प्रिय शिक्षार्थियों, आप सभी सुखी सानंद स्वस्थ होंगे जहाँ भी आप अपने जीवन को आज के इस संक्रमण काल में व्यतीत कर रहे हैं। आपके आग्रह के अनुसार आज हम फिर एक चर्चा के दौर से इकट्ठा हो रहे हैं और चर्चा का विषय है राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा महाप्राण निराला द्वारा लिखी एक लंबी कविता है। यह कविता सबसे पहले 26 अक्टूबर 1936 को इलाहाबाद से प्रकाशित हुई थी। इलाहाबाद से इसका प्रकाशन भारत नामक पत्र से हुआ था और इसके बाद 1938 में यह कविता पुनः प्रकाशित हुई एक काव्य संग्रह में। प्रिय शिक्षार्थियों, राम की शक्ति पूजा, पहली कड़ी में हम कह चुके हैं कि राम के माध्यम से शक्ति की आराधना करना, ये इस शीर्षक से हमें ज्ञात होता है। प्रश्न ये उठना स्वाभाविक है कि राम आदर्श के प्रतीक हैं, राम धर्म के प्रतीक हैं, राम एक ऐसे आदर्श शासक के प्रतीक हैं जिन्हें शक्ति की आराधना करनी पड़ी। इसके पीछे का उत्स क्या है? देखिए, प्रकृति के आरंभिक काल से आज तक संघर्ष होते रहे। जब मनु इस सृष्टि में अवतरित हुए तब भी संक्रमण काल था, मनु के बाद के युग आए तब भी संक्रमण काल रहा मानवता के बीच, और जब तक ये मानवता रहेगी, जब तक मानव सृष्टि रहेगी, संक्रमणों से होकर के हमें गुजरना पड़ेगा आगे भी, जैसे हम आज गुजर रहे हैं। तो आज के परिप्रेक्ष्य में भी यदि हम इस कविता को देखें तो ये बहुत बड़ी प्रासंगिकता की भूमिका निभाती है। अब देखिए, इस मीमांसा के पीछे हमें अपने इतिहास को, अपने दर्शन को और अपनी संस्कृति को, अपनी पुरातन जीवन पद्धति को देखना बहुत ज़रूरी है, उसका अध्ययन करना अति आवश्यक है। राम जब धर्म के प्रतीक हैं और अधर्म के विरुद्ध युद्ध हो रहा है, फिर भी अधर्म विजय की ओर जा रहा है, फिर भी अधर्म के सामने धर्म रूपी तीर निस्तेज से हो रहे हैं। इसके कारण क्या है? जब भी अधर्म की वृद्धि समाज में या मानव जीवन में होती है तो बड़ी शक्ति के रूप में हुई है। कोई भी कुकृत्य, कोई भी ऐसा वैषम्य भरा वातावरण जब समाज में आता है तो उस वातावरण के सामने वे समस्त भाव, वे समस्त आधार, वे समस्त अधिष्ठान निस्तेज से हो जाते हैं और बहुत बड़ा वर्ग समाज का द्वंद्व का शिकार हो जाता है। वह वेदना से पीड़ित हो जाता है, वह चिंतित होता है, वह किसी निर्णय लेने की स्थिति में नहीं रहता, जबकि उसे यह ज्ञात है, उसे यह भली भांति बोध है कि हम धर्म की तरफ है, उपरांत इसके अधर्म की ही हमें विजय दिखाई देती है। अधर्म की ओर ही हमें प्रकाश रूपी शक्ति का वो भाव दिखाई देता है। इसके लिए हमें फिर स्थित प्रज्ञ होकर के, अपने इंद्रियों को निग्रह करके हमें एक शक्ति का संधान करना होता है। हमें अपने आप को देखना होता है, हमें अपने भीतर का अवलोकन करना होता है। क्यों? क्योंकि ये प्रकृति ये त्रिगुणामयी है। ये प्रकृति 3 गुणों से युक्त है और इस प्रकृति में जब जीवन मनुष्य के रूप में आता है तो वो 3 प्रकार की तापों से होकर के गुजरता है, 3 प्रकार की आधियों से होकर के गुजरता है। और 3 प्रकार की जो पीड़ाएं हैं वो दैहिक है, दैविक है और भौतिक है। और जो इस प्रकृति के 3 गुण हैं वो सत्य है, रज है और तम है। इन तीनों गुणों को और इन तीनों आधियों के माध्यम से जब समाज में धर्म और अधर्म का युद्ध होता है तो धर्म को अनेक प्रकार की परीक्षाएं लेनी पड़ती है।
इसी परीक्षा को कहीं ना कहीं निराला ने अपनी राम की शक्ति पूजा में उकेरा है, शब्दबद्ध किया है। वो कैसे? विश्व बिल्कुल एकदम युद्ध की उस ज्वाला पर खड़ा है, और जब युद्ध का नाम हमारे कानों पर पड़ता है तो युद्ध तबाही लाता है। युद्ध मौत को सामने लाता है। और जब मानवता के बीच युद्ध होता है तो असंख्य नागरिक, असंख्य जीवन नष्ट हो जाते हैं। इसलिए उस युद्ध को किस ढंग से लड़ा जाए, उस संघर्ष को किस ढंग से लड़ा जाए, क्योंकि यह प्रकृति ये संघर्षमयी भी है। इसमें संघर्ष होते रहे हैं। इसमें संघर्ष का कारण है कि जब दो शक्तियां आपस में टकराती है तो उनमें संघर्ष होना अनिवार्य है। तो इसी संघर्ष को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न राम की शक्ति पूजा के माध्यम से निराला ने किया है। और जब हम राम के चरित्र को देखते हैं और धर्म का प्रतीक है तो उसमें 3 प्रकार के ताप हमें दिखाई देते हैं, जबकि वो आदर्श पुरुष है। और राम की शक्ति पूजा के अंत में निराला ने राम को एक शब्द प्रयोग किया, और वो शब्द प्रयोग है पुरुषोत्तम नवीन। कि इस युद्ध की विभीषिका में और इस कालखंड में, इस संक्रमण काल में पुरुषोत्तम को एक नवीन रूप में आना होगा। इस आदर्श को, इस धर्म को एक नवीन रूप में आना होगा, एक नए रूप में आना होगा। जबकि राम कभी नया हो नहीं सकता। वह तो हमारी संस्कृति का, हमारी जीवन पद्धति का, हमारे रीति नीति का एक आधार रहा है। वो नए रूप में कैसे आ सकते हैं? पर कालखंड को देखते हुए, समय की उस नज़ाकत को देखते हुए, समय की उस बेगमयी, उस त्रासदी को देखते हुए निराला ने नवीन शब्द का प्रयोग किया है। और ये नवीन राम 3 प्रकार के तापों से हमें कहीं ना कहीं त्रसित होता हुआ दिखाई देता है। उसमें दैहिक भी है, भौतिक भी है, और दैविक ताप भी दिखाई देता है, क्योंकि दैविक ताप के माध्यम से ही निराला को शक्ति की पूजा करनी पड़ी। उसके बाद त्रिगुणामयी इस सृष्टि में तीनों गुणों से होकर के राम के चरित्र को जो है वो अपनी यात्रा तय करनी पड़ती है। सत, रज और तम, इन तीनों गुणों को हम कहीं ना कहीं राम की शक्ति पूजा में, राम के चरित्र में देखते हैं। इसका मुख्य कारण है कि जब भी समाज संघर्ष के सामने खड़ा होता तो वहाँ इन तीनों गुणों का, इन तीनों तापों का बड़ा प्रकोप रहता, बड़ा प्रभाव रहता है। और इन तीनों प्रकोपों और प्रभावों से दूर होने के लिए, इन तीनों प्रभावों से अपने आप को एक सत्य रूप में लाने के लिए, एक शांत और स्वच्छंद रूप लाने के लिए कहीं ना कहीं मानवता को अपने आप स्थित प्रज्ञ होकर के एक शक्ति का संधान करना होता है। और वही शक्ति का संधान राम ने राम की शक्ति पूजा के माध्यम से किया है, और जिसका वर्णन निराला ने अपनी कविता में किया है, एक लंबी कविता। अब देखिए इसमें किस प्रकार का वर्णन किया है। इसमें राम अपने तीर से पूछते, जबकि उन्हें सब ज्ञात है कि जो तीर धर्म की रक्षा के लिए छोड़े जाते हैं, जो तीर मानवता की सुरक्षा के लिए प्रयुक्त होते हैं, आज वही तीर, वही शस्त्र निस्तेज से होते हुए निष्प्राण से लगते हैं, जिससे राम को अपना जीवन भी निष्प्रभ सा लगता है, निष्प्राण सा लगता है। और निराला के शब्द देखिए, शब्द इस प्रकार के हैं कि राम के पास विचार भी है, विवेक भी है, संयम भी है, धर्म भी है, तत्पश्चात पराजय है। और दूसरी ओर रावण के दृष्टि से देखें तो वहाँ अविचार, कुविचार, असंयम, अधर्म, अहिंसा नहीं, हिंसा, फिर भी विजय उस पड़ाव की ओर, उस आधार की ओर। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि जब आतताई शक्तियाँ, जब समाज में, जब मानव जीवन में बहुत अधिक संक्रमण, बहुत अधिक संघर्ष होता है, तो उस संघर्ष में असत्य की, अधर्म की जो वृद्धि होती है वो बड़े एक वेग से होती है,
और वही वेग कहीं ना कहीं शक्ति से जुड़ा होता है। इसलिए धर्म से आधारित मानवता को कभी कभी ऐसा लगता है कि शक्ति जो है वो अधर्म की ओर है, धर्म की ओर नहीं। इस कड़ी में इतना ही।